फ्रेंड्स, मैं विपिन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल मोटिवेशन में। दोस्त, आज मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है प्रेम। प्रेम क्या होता है? व्हाट इज लव? दोस्त, प्रेम जीवन का एक ऐसा प्रसंग होता है, एक ऐसा भाव होता है जो जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक या उसे अगले जन्म तक एक पथ के रूप में, एक लगाव के रूप में बंधा रहता है। जो प्रेम होता है वो जीव को, मनुष्य को इस संसार में भौतिक साधनों और तमाम क्रियाओं द्वारा उसे जुड़ा रहता है। प्रेम एक प्राकृतिक गुण होता है और यह भगवान द्वारा या गॉड द्वारा दी गई मनुष्य को सबसे बहुमूल्य उपहार होता है। दोस्त, कुछ लोग प्रेम को गलत समझ लेते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। प्रेम ही वो चीज है जिसके द्वारा हम आप लोग को जानते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको समझते हैं, आप हमें देखते हैं, हमसे मिलते हैं, हमको समझते हैं। यही एक प्रेम होता है, एक प्रेम के माध्यम होता है। एक प्रेम ही वो चीज है जिसके माध्यम से एक बेटा अपने बाप से, एक माँ अपने बेटे से, एक बहन अपने भाई से जुड़े होते हैं। वो जिस बंधन से जुड़े होते हैं वो बंधन ही होता है प्रेम। प्रेम की परिभाषाएं तो बहुत है। आज के समय में, आज के जमाने में लोग प्रेम को सिर्फ एक भौतिक माध्यम बना लिए हैं जीवन का और जीवन जीने का। सिर्फ लोग शरीर से व्यक्ति के प्रेम करने लगे हैं। लेकिन जो प्रेम होता है यह शरीर से ना होकर एक मन की अंतरात्मा की नेचुरल हैबिट होती है। लेकिन लोग इसे शरीर देख के, लोग उसके रूप को देखकर उसे प्रेम करने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता ये तो प्राकृतिक होती ही नहीं है, ये तो एक क्षण मात्रिक होती है। कुछ दिन है फिर नष्ट हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। लोग जिस आंखें से प्रेम करते हैं, लोग जिस सूरत से प्रेम करते हैं, लोग जिस ओठ से प्रेम करते हैं, उन्हें ये नहीं पता वो ओठ, वो आँख, वो चेहरा एक दिन मुरझा जाएगा और सूख जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति हृदय से प्रेम करता है, जो व्यक्ति उसको चेहरे को नहीं देख के प्रेम करता है, उसका प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा, चाहे वही जन्म का हो, चाहे वह दूसरे जन्म का हो। जो लोग सिर्फ उसके चेहरे को देखकर प्रेम करते हैं, उनका प्रेम तो सिर्फ क्षण मात्रिक होता है। इसलिए दोस्त, कभी भी प्रेम को गलत तरीके से यूज ना करें और इसे हमेशा अपने दिलों में बनाए रखें एक दूसरे के प्रति। प्रेम ही है जो हमें मनुष्यता में एक भावना की तरह जीना सिखाई देती है। बिना जात पात के हम, बिना भेदभाव के हम कैसे जिए, ये हमें प्रेम सिर्फ बताती है। ये जीवन की एक सच्चाई होती है दोस्त, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। जो ईश्वर ने नहीं बांटा वो मनुष्य बांट देते हैं। जो ईश्वर ने नहीं बांटा वो मनुष्य बांट देते हैं। जो ईश्वर ने जातियां नहीं बनाई, जो ईश्वर ने हमें किसी एक समानता को रूप दिया, उस समानता को हम मनुष्य अखंडता में, भिन्नता में बांट बांट के हमें इस तरह बांटते हैं कि ना हम एक दूसरे के सामने एक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े होते हैं, हम एक दूसरे के रूप में एक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े होते हैं। दोस्त, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है और यही प्रेम को वो समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन मनुष्य इस प्रेम को समझ जाएगा, इस प्रेम को जान जाएगा कि प्रेम होता क्या है, हम किस लिए इस धरती पर पैदा हुए हैं,
इंजीनियर बनने के लिए, एक आईएएस बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए नहीं। कुछ तो है पर्पस, कुछ उद्देश्य से ऊपर वाले ने, गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें इस धरती पर कुछ करने के लिए भेजा है। दोस्तों, बिना उद्देश्य के तो ईश्वर ने हमें इस धरती पर तो नहीं भेजा होगा, क्योंकि उसे मालूम है इस धरती पर हमसे भी कई गुना तेज, कई गुना ताकतवर, कई गुना तेज दिमाग के मनुष्य भी यहाँ रहते हैं। फिर हमारी क्या जरूरत है इस धरती पर? कुछ तो उद्देश्य होगा। दोस्तों, यही सबसे बड़ी सत्य होती है इस जीवन की, जो लोग नहीं समझ पाते, जो लोग नहीं जान पाते कि हमारा उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर, हम क्यों जन्म लिए हैं, क्यों जन्म, आखिर हम क्यों यहाँ आए हैं। अरे दोस्त, जन्म लेते हैं फिर बूढ़े हो जाएंगे, खा के ऐसे मर जाएंगे, यही जिंदगी, इसीलिए हम पैदा हुए हैं? नहीं, ईश्वर ने इसलिए हमको यहाँ भेजा है कि जो भी मनुष्य है उसमें मनुष्यता का भाव लाएं, प्रेम को बढ़ाएं, मिलजुल के रहना सिखलाएं। यही तो प्रेम होता है। लेकिन हम पूरी जिंदगी, जो हमारा है भी नहीं, जिसे हम ले भी नहीं जा सकते यहाँ पर, उस चीज के लिए पूरी जिंदगी लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और एक दिन यहाँ से चले जाएंगे सब कुछ छोड़ के, कुछ नहीं हाथ आने वाला है। सिर्फ ये प्रेम ही, ये प्रेम, ये लगाव ही हमको इस पृथ्वी पर हमारा छवि बना के छोड़ देगा। लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। और दोस्तों, हम आपको याद दिलाएं कि यही छवि, जो हमारा प्रेम होता है, हमारे जाने के बाद इस धरा पर, इस पृथ्वी पर बना रहेगा, जो युगों युगों तक लोग इसे याद करेंगे। हमारे जो महान पुरुष थे, विवेकानंद और तमाम महापुरुष, दयानंद सरस्वती, जितने भी हुए हैं, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जितने हुए हैं, सब सिर्फ प्रेम की परिभाषा को, मनुष्य के अहिंसा की भावनाओं को मनुष्य के अंदर डालकर पूरी जिंदगी मनुष्य की सेवा की एक प्रेरणा देकर ही गए हैं, जिन्हें लोग आज याद करते हैं। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि अपने अंदर एक मनुष्यता लाएं, एक प्रेम को जगाएं और अपने उद्देश्य को समझें कि हम किस लिए पैदा हुए इस धरती पर। आखिर कोई तो उद्देश्य है, कोई तो लगाव है, ऐसा काम करे कि लोग हमें याद करें, वो प्रेम को बनाए। जिस दिन वो प्रेम को हम बना लेंगे ना, लोग हमें खुद ब खुद पहचान दे देंगे, और वो पहचान हमें इस धरा पर जीवन के लिए, जन्म जन्म के लिए, सदा के लिए याद रखेगी। और वो सिर्फ एक चीज से इम्पॉसिबल है, और वो है लव, ओनली लव। लव एवरीथिंग पीपल्स बिनसरी नीड अस यू। तो सो दोस्त, आप लोग से अनुरोध है कि अपने अंदर के प्रेम को जगाएं और मिलजुल के रहें।